हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब लोग को पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड मेरा जो एग्ज़ाम था वो आज सेकंड शिफ्ट में था। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो किस लेवल का था, मतलब इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट साइड था। और साथ ही साथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर बात करें तो एग्ज़ाम किस तरफ गया है, मतलब मॉडरेट हुआ है, डिफ़िकल्ट था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या फिर ईजियर साइड था। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको अपने अटैम्प्ट्स बताऊँगी, टोटल एंड सब्जेक्ट वाइज। और लास्ट में एक टिप कह लीजिए या एडवाइस कह लीजिए, वो भी मैं ज़रूर देना चाहूँगी उन एस्पिरेंट्स को जिनका एग्ज़ाम जो है अब 11th या 12th को है, क्योंकि 6th वालों का जो एग्ज़ाम है तो उन्हें तो अब आज रेस्ट ही करना है, कल उनका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा उनको टेंशन वगैरह लेनी नहीं है। बाकी मैं एनालिसिस में बताऊँगी तो आप लोग उस पर बस थोड़ा सा गौर करना। बाकी 11th एंड 12th वालों के लिए एक छोटी सी एडवाइस वो मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी, उसको सुनकर जाइएगा आप सब, अगर आपका एग्ज़ाम 11th या 12th को है तो सबसे पहले बात करते हैं, जब एग्ज़ाम ओपन हुआ तो हमारा जो सेक्शन सबसे पहले ओपन हुआ वो था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट रहे हैं वो हैं 24। इंग्लिश ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट तो नहीं थी, बट हाँ इजी टू मॉडरेट थी। अब मॉडरेट मैं इसलिए बोली क्योंकि जो इसका आरसी था ना, वो ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको आरसी में मिल जाएंगे और आप वहाँ से फटाफट से पिक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंटिवली रीड करना पड़ रहा था, और एक दो बारी भी अगर रीडिंग अच्छे से आपकी नहीं हो पा रही है तो हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ जाए, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस थे बाकी सारे इजी ही थे, लेकिन जो हमारे एरर वाले क्वेश्चंस थे उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी डाउटफुल टाइप के लग रहे थे, मतलब उसमें एक से ज़्यादा पार्ट में एरर लग रहा था। मुझे ऐसा फ़ील हुआ। अब बाकी कैसा था वो आप लोग, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम भी इसी शिफ्ट में है तो प्लीज़ नीचे अपना रिव्यू वगैरह ज़रूर दीजिएगा, अपने अटैम्प्ट्स वगैरह ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके कितने हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड तो इंग्लिश, या जो इंग्लिश मुझे जो लगा वो लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लेवल था। तो इंग्लिश में मेरे 24 अटैम्प्ट हो पाए हैं एंड रॉन्ग इसमें मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे, बिकॉज़ एक्यूरेसी की वजह से ही मैंने इसमें काफ़ी कम अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा ओपन हुआ वो था मैथ्स का, और मैथ्स में जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो हैं 29। यहाँ पर मैथ्स में 29 ऐसे हैं कि मतलब जो हमारा मैथ्स का सेक्शन था ना उसमें डीआई जो थी आज बस एक ही डीआई आई थी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो है वो 12-13 अराउंड क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशन के। डीआई यहाँ पर बस एक ही थी, लाइन ग्राफ था एक, और साथ ही अरिथमेटिक के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, लाइक अराउंड 10 अराउंड थे, या उससे भी शायद एक दो ज़्यादा ही होंगे। और बाकी एक मिसिंग नंबर सीरीज़ था, क्वाड्रेटिक नहीं था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था, बस मिसिंग था, सिंप्लीफिकेशन था एंड एक डीआई थी, बाकी सब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे मैथ्स में। तो मैथ्स में जो मेरे ये क्वेश्चन 6 रह गए हैं ये मेरे अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा स्टक हो गई थी, वो मुझे याद, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन थे बेसिकली एसआईसीआई के, तो एक तो मेरा बन गया था जल्दी से और एक में मैं थोड़ा सा स्टक हो गई थी, उसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन पे जब तक मैंने शिफ्ट करा उसका आंसर निकाला तो आंसर तो मेरा आ गया, बट मैं मार्क नहीं कर पाई थी, तो अरिथमेटिक की वजह से थोड़ा सा रह गया। और उसके बाद अगर बात करें लास्ट ईयर कंपैरिजन से, तो लास्ट ईयर का जो क्वांट था वो मुझे काफ़ी इजी लगा था, उसमें मेरे अटैम्प्ट्स भी 30 प्लस गए थे। और मैं अपनी शिफ्ट का एनालिसिस बता रही हूँ गाइज अभी का, आप लोग बाकी शिफ्ट से कंपेयर करके मत बोलिएगा कि इजी आया था या टफ था या जो भी था। मैं यहाँ पर अपनी शिफ्ट का एनालिसिस बता रही हूँ और अपने अकॉर्डिंग मुझे जैसा लगा वो मैं यहाँ पर अपना शेयर कर रही हूँ रिव्यू, ठीक है। तो मैथ्स का जो लगा मुझे लास्ट ईयर ईजी लगा था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, मेंस भी दिया था इसका, और इस टाइम जो है मुझे इसका मैथ्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं या मॉडरेट साइड कह सकते हैं, लास्ट ईयर का काफ़ी ज़्यादा इजी था। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, तो जो वो ओपन हुआ वो था रीजनिंग का, और रीजनिंग में जो है मेरे यहाँ पर अटैम्प्ट्स हैं 35। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी, लाइक बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग के मॉक में 30 प्लस भी आते हैं ना, तो आप लोग के एग्जाम, रियल एग्जाम में इसमें 35 ईजिली आ सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। बस आपको करना क्या है ना, जब आप पजल रीड कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप एक ही रीडिंग जब उसकी ले रहे हैं तो अटेंटिवली रीड करिए उसको, आपको बार बार लाइक 2 बार 3 बार ऐसे पजल ना पढ़ने पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना तब वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हो सकता है कि तब आपके 30 अटैम्प्ट ही हो पाएँ या 30 से भी नीचे रह जाएँ, बस वही एक केस है जब ऐसा होगा। बाकी तो क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं, लाइक अगर आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली जल्दी से बन जाएगा, और सारे पजल बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी लाइक एक या दो है लेकिन वो भी बहुत जल्दी, मतलब पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जा रही है, कम हो जाती हैं, और एक फाइनल ही रह जाता है लास्ट में सॉल्व करने के लिए। तो पजल्स भी काफ़ी ईजी थे। एक अनसर्टेन वाला था जिसमें 17 टोटल बन रहा था। एक क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर जो है डाउट है रीजनिंग में,
जो एक मीनिंगफुल वर्ड वाला बनता है 4 लेटर का, तो उसमें एक फ्लैट करके आ रहा था, तो मैंने उसमें एल मार्क करा है क्योंकि थर्ड फ्रॉम द राइट उसमें पूछा हुआ था, तो मैंने एल मार्क करा है। अब आई डोंट नो कि उसमें फ्लैट्स मतलब एक से ज़्यादा भी वर्ड्स बन सकते थे या नहीं। उसका जो वर्ड्स थे वो थे FLAT। अब आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, बस इसमें मुझे डाउट है। बाकी तो रिज्यूमे काफ़ी बढ़िया मेरा गया है यहाँ पर। और इसी के साथ जो मेरे टोटल अटैम्प्ट हो जाते हैं वो हैं 88। यस गाइज, रीजनिंग की बात करें तो वो लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लेवल था। इस साल भी रीजनिंग जो है इजी ही आ रही है, बहुत काफ़ी इजी आ रही है बल्कि। सो एक एडवाइस जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं दूंगी जिनका भी एग्जाम 11th या 12th को है, वो ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड पे काम करिए, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम मतलब होगा या आप अभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो अपनी स्पीड पे ज़्यादा फोकस करिए और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। अब ये नहीं है कि आप स्पीड से काम करें तो एक्यूरेसी नहीं रखेंगे, बिकॉज क्या होता है ना इन एग्जाम्स में कि अगर आप स्पीड से कर रहे हो और आपने काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स कर भी लिए बट आपकी एक्यूरेसी थोड़ी भी ख़राब हो गई, लाइक 95% भी आ गई या उससे नीचे चले गई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लाइक मैंने खुद देखा है कि 6, 7, 8, 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में आपके कम हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। तो ये ट्राई करिएगा कि आप लोगों की एक्यूरेसी ख़राब ना हो, ठीक है। स्पीड तो आप इंक्रीज़ करिए ही, स्पीड मेंटेन रखिए, लेकिन एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्यूरेसी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नॉर्मलाइजेशन में। जब भी ये एग्जाम्स जो बहुत सारी शिफ्ट्स में होते हैं ना, बहुत सारी डेट्स में, बहुत सारी शिफ्ट्स में, तो नॉर्मलाइजेशन अपना रोल प्ले करता ही करता है। तो ये एक छोटी सी एडवाइस है कि स्पीड के साथ साथ आप अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखिएगा। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को मत भूल जाना। और बाकी पेपर इजी आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत टफ आएगा भी तो गाइज क्लर्क लेवल का ही एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा PO लेवल का नहीं आ जाएगा, ठीक है। सो काम हो के आपने एकदम एग्ज़ाम देना है अपना रिलैक्स होकर, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। एंड गाइज बहुत जल्दी मैं अपने इस चैनल पे लेकर आऊँगी कि SBI क्लर्क मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। लाइक सारे सब्जेक्ट्स का उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड GA ऑफ कोर्स। GA जिन लोगों ने डेली बेसिस पे करा है पहले से, उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो कुछ भाई बहन हैं यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे जिन्होंने पहले से GA नहीं करा है डेली बेसिस पे, तो उनके लिए भी मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी कि कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। सो गाइज़, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं एंड आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए एंड वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।